दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है और हमारे कई ऐसे पौधे हैं जो बारिश के आने से खिलखिलाने लगे हैं। लेकिन उसी तरफ कई ऐसे पौधे भी हैं जो बहुत महंगे होते हैं। अगर हम उसे बारिश में रखेंगे तो वो खिलखिलाने की जगह मुरझा जाएंगे। तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिसे हमें बारिश से बचाना है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मयस गार्डन में। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आप सब देख सकते हो ये बारिश के कारण सभी पौधे कितनी अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। एक अलग ही चमक दिख रही है इन सब में। लेकिन कई ऐसे पौधे होते हैं जो अगर उसमें ज़्यादा बारिश का पानी पड़ जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है एडेनियम का। एडेनियम आप सबको पता है कि बहुत महंगे मिलते हैं, चाहे देसी हो या फिर ग्राफ्टेड हो। अगर उसमें ज़रा सा भी ज़्यादा पानी गिरा तो उसमें फंगल अटैक बहुत जल्दी हो जाता है और वो एडेनियम ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपके एडेनियम में जो आपने मिट्टी बनाई है उसमें मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है तो आप उसे शेडी एरिया में रखें। अगर रेत में लगा है या फिर इस तरह से मेरा जैसे सिंडर में लगा है तो मैंने भी इसे हाफ शेडी एरिया में ही रखा है जहाँ पे उसे बारिश की बौछारें मिलती है। तो रेनी सीज़न में आपको एडेनियम का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका एडेनियम ख़राब हो सकता है। दूसरा जो प्लांट है वो है सेंसेवियरिया या फिर स्नेक प्लांट। जितनी भी स्नेक प्लांट की वैरायटी है उन सबको हमें बारिश से बचा के रखना है। हाँ, आप इसे बारिश का पानी दे सकते हो। फिर इसी तरह से ये पेंसिल कैक्टस का पौधा है, उसे भी बारिश से बचा के रखना है। क्योंकि ये सब सर्कुलेंट वैरायटी के प्लांट है तो इसकी स्टेम में पानी स्टोर होता है, तो अगर इसमें ज़्यादा पानी गिरेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से ये सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, इसे तो आप बारिश में रख सकते हो। और फिलोडेंड्रन की जितनी वैरायटी है उसे भी आप बारिश से बचा के रखिए। हाँ, एक दो बार इसे आप बारिश के पानी में रख दीजिए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके बाद आप इन सबको शेडी एरिया में रख दीजिए, नहीं तो इसकी जो स्टेम है वो गलने लगेगी। देखिए, ये भी एक सिलेंड्रिकल सेंसेवियरिया है जो नर्सरी में काफ़ी महंगी मिलती है वैरायटी। उसके बाद आप देख रहे हो ये अरेलिया का पौधा है जिसमें ड्वार्फ अरेलिया जो होता है उसे बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता है। इसी तरह से ये सेंचेजिया है, इसे भी आप खुली बारिश में मत रखिए, इसकी स्टेम भी गल जाती है। उसी के बगल में ये स्टार लाइट फाइकस है, इसे तो आप बारिश में रख सकते हो। बाकी डायफन बेकिया की जितनी भी वैरायटी है उसे आप बारिश से बचा के रखिए। और ये जो बड़े साइज़ की अरेलिया होते हैं उसे आप एक या दो बारिश में रख के फिर शेडी एरिया में ले लीजिए। लेकिन ये जो देख रहे हो आप, ये एग्लोनिमा की वैरायटी है जो नर्सरी में काफ़ी महंगी मिलती है और इसमें फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसे बारिश से बचाना है। फिर ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट को भी आप एक या दो बारिश में रखिए, उसके बाद आप शेडी एरिया में ले लीजिए। इसे भी ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। उसके बाद आता है एरिका पाम। एरिका पाम को आप हल्की हल्की बारिश आती हो उस जगह पे रख सकते हो, लेकिन जहाँ पे उस पे लगातार बारिश गिर रही हो वहाँ पे उसे मत रखिए, उससे इसकी जो स्टेम है वो ख़राब हो जाती है। फिर ये है टेंगल हार्ट का प्लांट जो इस वक्त बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन इसे आप खुली बारिश में मत रखिए, बारिश से इसे बचा के रखिए क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट प्लांट होता है। ज़्यादा बारिश से इसके पत्ते हैं वो गल जाते हैं। फिर ये शफलेरा का प्लांट है, इसे भी आप बारिश में मत रखिए। एक या दो बारिश में आप इसे रख के फिर उसे शेड एरिया में ले लीजिए, लगातार बारिश इसे पसंद नहीं है। फिर उसी तरह से बाम्बू प्लांट को भी आप एक या दो बार बारिश में रख दीजिए। फिर ये है ज़ीज़ी प्लांट जो काफ़ी महंगा आता है और इसे वैसे भी हम बहुत कम पानी देते हैं, 20 या 25 दिन में एक बार देते हैं। तो अगर हम इसे बारिश में रखेंगे तो ये पौधा ख़राब होना ही है, तो इसे बारिश में नहीं रखना है। फिर आपके जितने भी कैक्टस है या फिर सकलेंट है उन सबको आप बारिश से बचा के रखिए। वैसे भी हमें इस टाइम पे इन सबको पानी नहीं देना है क्योंकि हवा में ही इतना मॉइस्चर होता है कि उसी से उसका काम चल जाता है। फिर देखिए मनी प्लांट है, मनी प्लांट को आप बारिश में बेझिझक रखिए, बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा। देखिए, आप देख सकते हो अभी भी बारिश स्टार्ट है और उसमें ही मेरा मनी प्लांट पड़ा हुआ है। तो चलिए अब मैं फिर से वापस आपको टेरेस पे ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि और कौन कौन से प्लांट है जिससे हमें बारिश में नहीं रखना है। तो देखिए,
ये जो आप देख रहे हो सेंसेवेरिया की एक और वैरायटी है, उसी के बगल में पड़ा है जेड प्लांट। जेड प्लांट को भी हमें बारिश से बचाना है क्योंकि ये एक सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो इससे इसकी स्टेम गल जाती है ज़्यादा पानी से। कलांचो को आपने सेव किया है तो उसको भी आप बचा लीजिए क्योंकि उसमें भी फंगल इन्फेक्शन लगता है। रियो का प्लांट वो भी ज़्यादा पानी से गल जाएगा। वैसे ये सारे प्लांट आउटडोर प्लांट हैं, लेकिन अगर हम इस वक्त इससे बाहर रखेंगे तो ये सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। फिर ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये लेपर्ड लिली का प्लांट है, ये भी बल्ब से ग्रो होता है, तो अगर ज़्यादा पानी में ये भी रहेगा तो ये प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। फिर इस तरफ देखिए एक मेरा और एग्लोनिमा है जिससे मैंने अभी रिपोर्ट किया है। उसके बगल में ही आप देख रहे हो कि ये वंडरिंग जू का प्लांट है। इसकी जो स्टेम होती है वो भी बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसे भी आप शेडी एरिया में ही रखें। फिर उसके बाद जो प्लांट है वो है कैलेडियम। कैलेडियम बल्ब से ग्रो किया जाता है। कैलेडियम को आप वैसे 2-3 बारिश में रखोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा बारिश में अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो इसके बल्ब गल जाएंगे। उसके बाद कोलियस को भी आप खुली बारिश से बचा के रखिए क्योंकि इसकी ये प्लांट भी ज़्यादा बारिश सहन नहीं कर पाता है, उसकी स्टेम भी तुरंत गल जाती है। इसलिए कोलियस को भी आप शेडी एरिया में ही रखिए। इसकी कटिंग आप इस वक्त बहुत आसानी से लगा सकते हो, तो आप इसकी कटिंग इस वक्त लगा लीजिए और ढेरों प्लांट बना लीजिए। फिर ये जो प्लांट देख रहे हो ये ब्लू तगर का प्लांट है। इसे तो बारिश में रख सकते हो, लेकिन मैंने अभी रिपोर्ट किया है तो मैंने इसे बाहर रखा है। ज़रबेरा को भी आप थोड़ी देर बारिश में रख सकते हो, उसके बाद आप उसे शेडी एरिया में ले लीजिए। फिर ये है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया वैसे तो हार्डी प्लांट होता है, लेकिन अगर इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहेगा तो ये प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसे खुली बारिश में ना रखते हुए शेडी एरिया में रख दीजिए। एस्पेरेगस को भी आप खुली बारिश में रख सकते हो, लेकिन इसमें भी छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, तो अगर ज़्यादा बारिश में रखोगे तो ट्यूबर्स गल जाएंगे। इसी तरह से ये भी मेरे सारी ये एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम बारिश गिरती है, तो मैंने ये सारे मेरे प्लांट जो है वो शेडी एरिया में ही रखे हुए हैं। फिर देखिए अगर ये मेरा चंपा का प्लांट है, ये मैंने कटिंग लगाई हुई है जो लग चुकी है, लेकिन जो कटिंग है छोटे चंपा के प्लांट है उसे आप शेडी एरिया में रखिए। बड़े प्लांट है तो उसे आप बाहर रख सकते हो। इसी तरह से ड्रेसिना को भी आप बाहर रख सकते हो। फिर ये जितनी भी लिली की वैरायटी है ये सारे बल्ब से ग्रो होती है, तो इन सब को भी आप थोड़ी सी बारिश में रख के फिर उसको शेडी एरिया में ले लीजिए। फिर आती है ये हाइब्रिड विंका की बारी। हाइब्रिड विंका को आप कभी भी बारिश में मत रखिए। अगर बारिश में आपने इसको प्लेस किया तो इनमें तुरंत ही फंगल इन्फेक्शन लग जाएगा और ये सारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। इसी तरह से रियो को भी आप खुली बारिश में नहीं रखोगे। उसके बाद जो अगला प्लांट है वो है ये बेबी सनरोज़ का प्लांट। इसकी स्टेम भी बहुत सॉफ्ट होती है, तो तुरंत ही पानी में गल जाएगी, तो इसे भी आप बारिश से बचा के रखिए। फिर ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये है, मुझे तो ये मैक्सिकन पिटूनिया लग रहा है, लेकिन देखिए फूल भी इसके सेम टू सेम मैक्सिकन पिटूनिया जैसा है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं वो गोल गोल है, जबकि मैक्सिकन पिटूनिया के जो पत्ते होते हैं वो लंबे होते हैं। और मैं जब नर्सरी गई थी तो मुझे वहाँ से मैं नीचे से उखाड़ के लाई थी। अभी तो मैंने इसे शेडी एरिया में रखा है। फिर आप ये जो प्लांट देख रहे हो ये है स्पाइडर प्लांट। इसकी जड़ों में भी छोटे छोटे ट्यूबर्स होते हैं, तो इसे भी हमें बारिश से बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके ट्यूबर्स भी गल जाएंगे और प्लांट्स ख़राब हो जाएगा हमारा। फिर ये मेरी सारी एडेनियम की सीडलिंग है। मैंने इस बार बहुत सारे सीड ग्रो किए हैं और बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। देखिए सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं और इसे भी बारिश से बचा के ही मैंने रखा हुआ है। तो अगर आपके पास ये सारे पौधे हैं तो इस वक्त आप इसे खुली बारिश में बहुत ज़्यादा देर तक मत रखिए, नहीं तो आपके सारे प्लांट ख़राब हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू।